जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चल रहा होगा उस वक्त? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर उन पे होगा, बैगन। क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर को खेल के आते हैं तो जब इस तरह के बॉलर आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, उस पर अटैक कर सकता हूँ। बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते, ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था? हमारे दौर में बॉलर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहां पे नजर नहीं आते कि अगर उस दौर में अगर बुमराह होते तो वो हो सकता है कि कभी वो टीम का हिस्सा ही ना होते। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। अब्दुल रजाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रजाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, बच्चा नहीं से कहते, बच्चा बेबी बच्चा जिसे कहते हैं, एक बच्चा बॉलर है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह मेरे घंटे के किंग अगर एक बेबी बॉलर है तो उसको पावर प्ले में कोई चौका क्यों नहीं मार रहा? पावर प्ले में वो सिंगल क्यों नहीं देता? पावर प्ले में बंदे उससे डरते क्यों हैं? मुझे बताना। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर क्यों है वो पावर प्ले का, मुझे बताना जरा। जसप्रीत बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार, ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है अपनी टीम को, भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे। से पकड़ा है, पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. But Bumrah definitely got better control with the new ball than myself. मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। नमस्कार एंड जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे शो सैलेंट टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त सैलेंट। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अब्दुल रज़ाक, यार अब क्या बोलें अब्दुल रज़ाक के बारे में, भाई बच्चों का नंबर 1 है, ठीक है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि भैंस जब पूँछ उठाती है तो भाई गोबर करती है, सेम कंडीशन है भाई अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक जब भी बोलेगा समझ लो हंगेगा, वो गोबर ही करेगा। कभी यशवरा के बारे में बोलेगा, कभी बुमराह के बारे में बोलेगा, कभी हार्दिक पांड्या से बोलेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें पेस करना सिखा दूँगा। अबे खुद तो तू 115 की स्पीड से बॉल कराता था, तो उसको क्या तेज को बॉलिंग कराना सिखाएगा, ठीक है, जबकि वो 135-40 की स्पीड से बॉल फेंकता है। खुद जसप्रीत बुमराह की बात कर रहा है कि भाई वो बिल्कुल लोगों ने उसकी हाइप बना रखी है और वो मतलब अगर हमारे टाइम में होता तो टीम में उसको जगह भी नहीं मिलती। अब ये वाली बात वो ये बोल रहा है, ठीक है। अबे भाई उसको जसप्रीत बुमराह को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरी दुनिया यूँ कह रही है कि सारी दुनिया की टीमें कह रही हैं कि काश जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास होता, और तू तेरा जैसा मतलब चिंदी चोर एक बोल रहा है कि मतलब उसको टीम में जगह भी नहीं मिलती। अरे भाई तू एक ऐसा प्लेयर है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर तू इंडिया में होता तो तू जो शायद डोमेस्टिक से ऊपर ही नहीं आ पाता। कोई नहीं जानता कि भाई अब्दुल रज़ाक कौन है, किसी को पता ही नहीं होती। इंडिया में आके खेल के, जो डोमेस्टिक खेल के फिर ऊपर आना और फिर वहाँ से इंटरनेशनल में आना, इंटरनेशनल में आके फिर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना और नंबर 1 रहना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तुम जैसे चिंदी चोरों के लिए नहीं है ये, ठीक है, तुम नहीं कुछ कर पाओगे। और तू बोल रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे बॉलरों को खेला है जो मैगरा थे, गिलेस्पी थे, वसीम अकरम, बकार, यूनुस, उस टाइम पे ऐसे बॉलर थे जिनको उनके सामने तो भाई जसप्रीत में बेबी बॉलर है। मतलब 15 रन क्या तू आराम से मार देगा और मतलब और ठुकाई कर देगा उसकी। मतलब भाई तुझको दिखाई भी नहीं देगी उसकी बॉल, ठीक है। अच्छे खासे जो अभी बल्लेबाज खेल रहे हैं उनको नज़र नहीं आती है उसकी बॉलें, और तू तो भाई बूढ़ा हो गया है, तो ये तो वैसे भी नज़र नहीं आएगी। तो भाई सोच समझ के बोलना चाहिए ना, कोई तुम गली मोहल्ले के तो हो नहीं, कम से कम तो इंटरनेशनल हो प्लेयर रहे हो अपने टाइम में। तुमने जो भी तुमने उखाड़ा हो वो अलग मैटर है, तुमने किया तो कोई ज़िंदगी में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि कम से कम तुम नेशनल टीवी में बैठे हो तो सोच समझ कर तो तुम्हें बोलना चाहिए। बच्चोदी करने से कुछ नहीं होता है। और अब चलो तुम बोल ही दिया है तो भाई फिर जब तुम बोल देते हो, तुम रायता फैला देते हो, तो तुम्हारी जो लोग हैं उनको रायता साफ करना पड़ता है। वही तुम्हारी ले रहे हैं ढंग से और वही तुम्हें पेल रहे हैं, वही बता रहे हैं तुमको कि जसप्रीत बुमराह के बारे में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, वही तुम्हें पेल रहे हैं ढंग से, वही बता रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह क्या चीज़ है। तो दोस्तों देखो, कमाल की वीडियो है, कैसे इसको पाकिस्तान के लोग ही, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो वही पाकिस्तान के लोग जितने लोग हैं
जब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है तो उसके बाद इसको कैसे पेला जा रहा है जम के। मज़ा आएगा दोस्तों आपको पूरी वीडियो देख के, पूरी वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो एकदम मस्त है, ज़बरदस्त है, ठीक है। हंसते रहो और इनकी मिर्ची लगती रहेगी, हम लगाते रहेंगे ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी आपकी ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो सारी लाइफ आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे। वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा, और बड़े जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो अब्दुल रज़ाक ने पहले एक बार बोला था कि हार्दिक पांड्या की पेस वापस नहीं आ रही है, तो पांड्या को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ दें तो पांड्या की पेस मैं वापस ले आऊँगा। लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने जवाब उनको ज़रूर दिया। भाई बात इतनी है कि आपकी खुद अपनी पेस 115-20 की थी, और आप हार्दिक पांड्या की पेस क्या वापस लाएंगे जो 135-40 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्दुल रज़ाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया, और बुमराह के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है, और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूँ, और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूँ छक्के, ठीक है। यानी कि ये क्या बकवास किस्म की स्टेटमेंट है कि मैंने जो है बड़े बड़े बैटर्स को खेला हुआ है, बुमराह तो मेरे सामने कोई जो है बेबी बॉलर है, ठीक है। यानी कि बुमराह की क्या आप कह सकते हैं इंसल्ट रज़ाक ने। और आज जब जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया, तो अब्दुल रज़ाक की वो जो स्टेटमेंट है वो बार बार सामने आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं हो, कि भाई अब्दुल रज़ाक ने बुमराह के हवाले से बोला था कि बुमराह जो है बेबी बॉलर है, और आज बुमराह जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, और उसने सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है, जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है ना, बुमराह जो है बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है, यानी कि टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह बने। अब देखा जाए तो 29.4 ओवर्स किए हैं बुमराह ने, जिनमें जो 110 डॉट बॉलें की हैं बुमराह ने। साथ में अगर देखा जाए तो रन्स टोटल 124 रन्स खाए भाई, और विकटें 15 विकटें ली, और सारी की सारी क्रूशल टाइम पे आके विकटें ली है बुमराह ने। जब जब टीम को ज़रूरत थी ये विकटें ली हैं, इनके मैच विनिंग विकटें उन्होंने ली हैं। तो साथ में इकॉनमी आप देखें टोटल 4.17 की, यानी कि बुमराह इस पूरे वर्ल्ड कप में अनप्लेएबल रहे, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। और रज़ाक ने सिर्फ ये नहीं बोला था, अब्दुल रज़ाक ने उसके बाद एक बार फिर से जब पता नहीं किसको खुश करने के लिए बोला था, आपको समझ आ गया होगा किसको खुश करने के लिए बोला होगा अब्दुल रज़ाक ने, क्योंकि उसके बाद अब्दुल रज़ाक को पीसीबी में जॉब भी मिल गई थी, ठीक है। शाहिद खान अफरीदी के साथ अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्टर्स में आ गए थे, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक ने ये बोला था कि शाहीन अफरीदी के करीब तरीन भी बुमराह नहीं आता है। शाहीन अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और बुमराह की शाहीन अफरीदी के सामने कोई हैसियत नहीं है। ये है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बेहतर होकर आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी, और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखिए। एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था, ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हम सारे मैचेस ही खेलने हमें रेस्ट नहीं करवाना है किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? नहीं है। वो प्लान करता है, पिच कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीज़ें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो वही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ कंडीशंस की जरूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको जरा ध्यान से खेल लें। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लगी रही है, किसी बॉलर की लगी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे। फिर बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया है भाई उस बंदे ने। यहाँ पे शाहीन घंटा होता तो भाई समझ जाते कि भाई ये मैच पाकिस्तान हार गया है। बट यार ये इतनी जलन आप लोगों को किस चीज की है यार जसप्रीत बुमराह से?
भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे तूने कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को बता। मैं तो कहता हूँ जसप्रीत बुमराह का तेरा और जसप्रीत बुमराह का आमना सामना हो ना, तू तो भाई उसकी बाल भी क्या ना मैच नहीं कर पाएगा, तो तुझे समझ ही नहीं आएगी जसप्रीत बुमराह की बाल। ओ भाई यार मतलब इतनी जलन, भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अपनी मेहनत से जीता है, उन लोगों ने कोई चीटिंग नहीं की है, बट फिर भी भाई इतने हेटफुल कमेंट्स। वो जो जसप्रीत बुमराह बेबी भाई बॉलर है, तो भाई आप कौन हो फिर, आप कोई फन्ने खा हो, आपने कितने वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को बता दो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी कि यार अब्दुल रज़ाक बदचोदा नंबर 1, जैसा कि हम बोल रहे हैं, कभी किसी की बात करता, कभी कहीं की बात करता, कभी उसने बोला कि यार मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट दिया कि हार्दिक पांड्या को मेरे पास भेज दो, मैं पेस बढ़वा दूंगा, और जसप्रीत बुमराह मतलब टीम में जगह ही नहीं बनती है, हमारे टाइम में होता तो जगह ही नहीं बनती है, और वही बॉलर है मेरे सामने, मैं आता तो मैं मतलब ये कर देता वो कर देता। भाई हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी के लोगों ने इसको ऐसा ज़बरदस्त पिलाया, ऐसा पिलाया ज़बरदस्त के मतलब कोई जवाब ही नहीं है। असलियत ये हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भाई दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, वैसे भी अब रेटिंग के हिसाब से भी दुनिया का नंबर बॉलर ही है बुमराह। और अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड कप जिताने में आप जानते हो कि सबसे बड़ा योगदान जो था कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह का ही था। फाइनल में ले लें या उनसे पहले ले लें, किसी मैच में ले लें, यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले मैच में जो 120 रन भी नहीं उनको बनाने नहीं दिए थे, तो उसमें भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान था। तो भाई उसको मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए भाई उतनी कम है। और टूर्नामेंट का जो बेस्ट बॉलर मतलब पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जसप्रीत बुमराह रहे थे, तो यार मतलब उस बंदे की तो कोई जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये तो भाई बच्चों करते रहेंगे, इनकी बच्चों ऐसी चलती रहेगी, आप लोग देख के हम लोग देख के बस मुस्कुराते रहेंगे भाई, मज़े लेते रहेंगे ज़िंदगी के, हंसते रहो मुस्कुराते रहो भाई, मस्त रहो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप भाई 2 शब्द बोल देना अब्दुल रज़ाक के लिए, बहुत ही जो आपका मन करे भाई बोल देना, ठीक है। देखते हैं आप क्या 2 शब्द अब्दुल रज़ाक के लिए बोलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तब तक जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।